हेलो गाइस, मेरा नाम है रियाज खंडोकर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस को आपके बुक ने दो भाग में बांटा है, एक है रेडियो एक्टिविटी और एक है न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले पार्ट के पहले वीडियो में रेडियो एक्टिविटी, और न्यूक्लियर एनर्जी हम पढ़ेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा एटॉमिक न्यूक्लियस है क्या। आप सब जानते हैं एटम। एटम क्या है? एटम पृथ्वी, इस दुनिया के हर एक चीज़ एटम से बने हैं। हम सब एवरीथिंग एटम से बने हैं। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? तो आप सब जानते हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आखिर है क्या? तो रेडियो एक्टिविटी समझने पहले हम लोगों को एटम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें एटम का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम रेडियो एक्टिविटी नहीं समझ सकेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी है मतलब कुछ हेवी हायर एटॉमिक मास एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी स्टेट में होते हैं। तो एक नया एलिमेंट्स का एटम बनाते हैं विथ इनविजिबल रेस। तो उसी इनविजिबल रेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी द प्रॉपर्टी, अभी लिखेंगे द प्रॉपर्टी विच some higher atomic mass elements in any state produce atoms of new element with invisible rays are called radioactivity। तो आप सबको समझ में आ गया। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है सम हायर एटॉमिक मास का एलिमेंट का, जो कि एटम बनाते हैं नए एलिमेंट का विथ इनविजिबल रेस इनविजिबल रेस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये है बेसिकली। तो रेडियो एक्टिविटी होने के समय 3 रेस निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो इन रेस को बोलते हैं दिस रेस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये 3 रेस निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था सर हेनरी बैकवेल ने। डिस्कवर्ड by Henry Becquerel in 1896। तो इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, तो हमें नहीं पता, इनको नहीं पता था कि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। लेटर ऑन मैडम क्यूरी नाम का एक वुमेन ने इसे नेम दिया, नेम इट रेडियो एक्टिविटी। तो हम सब पढ़ चुके हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, इनसे क्या क्या रेस निकलते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा किस से बने हैं, क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है तो इट इज़ कंपोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लाई। हीलियम न्यूक्लाई।
2+A। तो इट इज़ कॉम्पोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब ये बेसिकली बात करूँ तो प्रोटॉन से बनते हैं। ये प्रोटॉन जैसा ही होता है, हीलियम और हीलियम न्यूक्लियस से बनते हैं। और ये और है, हाँ सॉरी, दूसरा प्रॉपर्टी है ये न्यूक्लियस से निकलते रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तीन नंबर, ये जिधर से भी पास होते हैं ये उस चीज़ को आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज का मतलब होता है उनमें से चार्ज भर देते हैं। वो कुछ भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये आयनाइज कर देते हैं। इट आयनाइजेस गैसेस, एक गैसेस को आयनाइज करते हैं सिर्फ, मतलब उनमें चार्ज भर देते हैं। और चौथा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको बता चुका हूँ मैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है 2 यूनिट्स +2 यूनिट्स। और ये इनका पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी से भी चीज़ को आर पार जाने का, मतलब कैसे दीवार के आर पार, जैसे गामा पार्टिकल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बाद कि गामा पार्टिकल्स किसी भी इस चीज़ के आर पार जाता है बहुत जल्दी, लेकिन ये पेनिट्रेटिंग पावर इसका बहुत लो है, ये ज़्यादा आर पार नहीं जा पाता है, पावर लो। तो आप सब समझ गए कि अल्फा रे क्या है, सॉरी ये रे होगा, अल्फा रे क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे बीटा रे। व्हाट इज़ बीटा रे? इट इज़ बेसिकली कॉम्पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इट इज़ कॉम्पोस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्पोस्ट ऑफ नंबर 1 बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसका चार्ज -1 है, चार्ज -1 यूनिट। और क्या है, तो इसका आयनाइजिंग पावर मतलब है उतना नहीं है, आयनाइजिंग पावर मीडियम। आयनाइजिंग गैसेस ये भी करता है लेकिन उतना नहीं जितना अल्फा पार्टिकल करता है। ये भी करता है आयनाइज, लेकिन उतना नहीं जितना अल्फा पार्टिकल करता है। और क्या करता है, ये भी वही सेम मैं बता चुका। इन तीनों में एक कॉमन है कि ये सब न्यूक्लियस से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, ये कॉमन पार्ट है। मैं एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एनिमल, तो आप सेम लिख देना। जो पांचवा है, इनका मॉडरेट पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। जैसे अल्फा पार्टिकल्स का बहुत लो होता है, इनका मॉडरेट होता है, मॉडरेट पेनिट्रेटिंग पावर। अभी हम पढ़ेंगे गामा रे। तो ये 1 नंबर प्रॉपर्टी है, इसमें चार्ज 0 होता है। 2 नंबर, ये इट इज़ जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब फोटोन रेज जैसे लाइट जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जस्ट लाइक a electromagnetic wave। और इसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। और ये भी निकलता है न्यूक्लियस से, इमिटेड फ्रॉम, अब लिख देना, इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, लिख ही दे रहा हूँ। तो ये सब आप समझ गए, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, इनका प्रॉपर्टी क्या है, बीटा पार्टिकल्स क्या है, इनका प्रॉपर्टी क्या है।
गामा रे क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनका ऑरिजिन। उससे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत हाई होता है एंड वो रेडियो एक्टिव रेस एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, उसे ही कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब तो जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो ऐसा एलिमेंट जो हाई एटॉमिक मास होता है उनका और रेडियो एक्टिव रे जनरेट करते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव रे छोड़ते हैं, उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स which have high atomic mass and emit radioactive rays are called radioactive elements। जैसे एग्जांपल यूरेनियम 235 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 से रेडियम 88 226 और पोलोनियम 84 210 और 214 एक्सेट्रा। तो हम कैसे पता लग सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हाई है, लो है, मतलब कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम इन लोगों का N/P रेशियो अगर 1.56 से ज़्यादा आ गया तो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव कहलाएगा। जैसे आप अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे 1.5 से ज़्यादा ही आएगा। N/P मतलब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.56 से ज़्यादा आ गया तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं और एमिशन भी कहते हैं। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा रे। जब एमिशन ऑफ अल्फा रे होता है तो क्या होता है, जो ओरिजिनल पार्टिकल जो रिएक्ट करेगा, ओरिजिनल एलिमेंट, उसमें से 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। यही है इसका एमिशन ऑफ अल्फा रे। जो जब एमिशन होगा जब अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा, विच मीन्स कि मास नंबर से 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर से 2 कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक पोलोनियम 84 218, जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो ये हो जाएगा लीड Pb 82 214, ये 4 कम हो गया, 2 कम होगा, मैं बता चुका हूँ। और हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, अब आपको बता चुका हूँ मैं पहले यही। और जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा रे, तो ये क्या करेगा, तो ये एक एटॉमिक नंबर ऐड कर देगा, एक एटॉमिक नंबर ऐड करेगा और एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा। जैसे एग्जांपल रेडियम 88 228, जब ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो एक्टेनियम 89 228 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा एक। इन लोगों का यही एमिशन है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा कभी। तो आप हम पढ़ेंगे अभी हम लास्ट टॉपिक की पर आज का लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
जो कि है हमारा यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी बहुत जगह में यूज़ किया जाता है। हमारे ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा एक रेडियो एक्टिविटी के कारण एक बीमारी होती है ल्यूकोमिया, उसको भी ठीक करने के लिए हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। थायराइड ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव यूज़ किया जाता है। तो पहला बताऊं तो नाइट्रोजन N15 आइसोटोप is used to study प्रोटीन एसिलेशन। मतलब प्रोटीन का क्या गुण है उसको प्रोटीन एसिलेशन, प्रोटीन का क्या गुण है उसको जानने के लिए हम ये नाइट्रोजन N15 आइसोटोप हम यूज़ करते हैं प्रोटीन एसिलेशन। और नंबर 2 हम कार्बन का C14 आइसोटोप फोटोसिंथेसिस के स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन C14 isotope is used to study photosynthesis by steps of photosynthesis लिख दें फोटोसिंथेसिस। और हम क्या करते हैं आयोडीन का 131 आइसोटोप एंड फास्फोरस का 32 आइसोटोप हम ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ब्रेन ट्यूमर का पोजीशन जानने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3 आयोडीन 131 एंड फास्फोरस 32 used to detect brain tumor। नंबर 4 कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131 आर हम इन लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131 is used in cancer treatment। नंबर 5 हम लोग आयोडीन का 131 आइसोटोप हम थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। 131 आइसोटोप आयोडीन इज यूज इन थायराइड ट्रीटमेंट। और हम यूज़ करते हैं लास्ट हम लोग कार्बन का C14 एंड लीड का 206 को हम अर्थ का एज जानने के लिए भी यूज़ करते हैं। अर्थ कितने साल हैं तो आप सब जानते हैं 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा अर्थ। 14 एंड लीड, इसे लीड कहते हैं, 206 आर यूज्ड to determine to know the age of earth। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, मतलब लगभग बता सकते हैं इसे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद वाले दिन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, जो इसके बाद वाले दिन होगा। तो आप सबको थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप बताते रहिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, गुड बाय।